नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल में और मैं हूं नैतिक राज तिवारी। भारत में इन दिनों चुनाव का जो माहौल है बहुत ज्यादा अपने चरम लेवल पर है, या ऐसे कहें कि जो ठंड का मौसम था जाने को लेकर जो तैयार हो गया था, लेकिन चुनाव के मौसम को देखते हुए चुनाव का जो रंग है, चुनाव की जो गर्मी है, उसने पारा बढ़ा दिया है। पारा क्यों बढ़ा दिया है वो भी आप जान लीजिए। दरअसल चुनावों के बीच में जो अमाउंट, मतलब जितनी चुनावी पार्टियां होती हैं देश के अंदर, जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन पार्टी हो या और भी तमाम जो पार्टियां हैं, वो सारी की सारी पार्टियां इस वक्त विधानसभा चुनाव जो कई राज्यों में होने हैं, सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है, कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली तो आप केंद्र में एक अपना मजबूत दबदबा बना लेते हैं। तो हुआ भी कुछ ऐसा है। एक रिपोर्ट आई है सामने और उस रिपोर्ट में दावा किया गया है खर्चों को लेकर। जो तमाम पार्टियां होती हैं, बीते 5 साल में आखिर कितना खर्चा किया है इन लोगों ने, उसका पूरा डाटा अब बाहर आ गया है। उसके आते ही ये चीज साफ हो गया है कि आम आदमी के पॉकेट से लिया गया खर्च पार्टियां या उनके अपने जो कलेक्शंस होते हैं, उनके जो अपने सूत्र होते हैं, उनके अपने जनाधार होते हैं, उसको लेकर जो पूरा खर्च अमाउंट है वो भी अब सामने आ गया है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि बड़ी से बड़ी रैलियां होती हैं, बड़े से बड़े रोड शो होते हैं, जिसमें आप या वो तमाम लोग जो भी पार्टी को, जिस भी उस इंसान को, अपने नेता को जिताने के लिए या उस संगठन से ताल्लुक रखता है या उसकी रुचि उसमें होती है, तो वो जाहिर सी बात है कि भीड़ का शामिल होना होता है। क्योंकि उस भीड़ में एक आप भी होते हैं जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जिस रैली में जिस नेता को या जिस पार्टी को आप समर्थन दे रहे हैं, वो बीते 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल में, अगर पूरे 5 साल की बात करें तो आखिर वो पूरे 5 साल में कितने पैसे खर्च करती है। और वो पैसे छोटे मोटे अमाउंट में नहीं होते, पानी की तरह बहते हैं वो पैसे। क्योंकि देखा गया है कुर्सियां होती हैं तमाम, मतलब लाखों हजारों में वो कुर्सियां मौजूद होती हैं जहां पर आपको बैठने के लिए, अपने नेता को चीयर करने के लिए बुलाया जाता है। रही बात रोड शो की, तो रोड शो की बात करें तो रोड शो में तमाम अमला अधिकारी, प्रशासन वहां पे मौजूद होते हैं और उनकी मौजूदगी में वो तमाम लोगों का जो पैसा होता है, वो जो पार्टियां पैसे खर्चे करती हैं, वो सामने होती हैं। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या आया है और ये रिपोर्ट किसने तैयार की है और किस पार्टी के कुबेर के धन को कितना ज्यादा खर्चा किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि किसने ये रिपोर्ट सामने लाया है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अनुसार लाया गया था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उससे पहले 2014 के चुनाव में 30,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस बार अकेले उत्तर प्रदेश के चुनाव में 4,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यह पैसा पीछे के दरवाजे से आता है। यही कारण है कि चुनावों में करोड़ों रुपए कैश पकड़ा जाता है। 2014 के लोकसभा में यूपी में 20 करोड़ कैश जब्त किया गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव के मैदान में चुनाव आयोग ने यूपी में 191 करोड़ रुपए कैश पकड़ा था। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी में 115 करोड़ रुपए नगद पकड़े गए थे। अकेले बीजेपी ने 5 साल में 3,585 करोड़ रुपए चुनावों पर खर्चा किया, जबकि कांग्रेस ने 1,405 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किया है। आंकड़ा 2015-16 से 2019-20 तक का है। ये जानकारी राजनीतिक पार्टियों की ओर से चुनाव आयोग को दिया गया है। अगर बात करें इन आंकड़ों की, तो आंकड़ों के साथ साथ अगर हम कमाई की बात करें, या लेकिन पार्टियों की कीमत कहां से है ये, तो उनके भी अगर ऊपर हम नजर डालें तो राजनीतिक पार्टियों की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स चुनावी ब्रांड होता है। ये बैंक से मिलता है। इसे ऐसे समझिए कि किसी व्यक्ति से एसबीआई की चुनावी बॉन्ड खरीदा और उसे किसी पार्टी को दे दिया। ये बॉन्ड 1,000 रुपए से लेकर
1 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। 2019-2020 में बीजेपी को 3,623 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। इसमें से 2,555 करोड़ रुपए तो सिर्फ चुनावी बॉन्ड से मिला है। वहीं कांग्रेस को 3.17 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड से मिले हैं, जबकि पार्टी की कुल कमाई 682 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। चुनावी बॉन्ड के अलावा डोनेशन, क्राउड फंडिंग, मेंबरशिप से आने वाली रकम भी राजनीतिक पार्टियों की कमाई का बड़ा सोर्स होता है। इसके अलावा कॉर्पोरेट डोनेशन से भी पार्टियों की कमाई होती है। इसमें बड़े कारोबारी प्रॉपर्टी के डोनेशन देते हैं। 2021 में देश में पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव हुए थे। इस चुनाव में पार्टियों ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे, लेकिन बीजेपी ने 252 करोड़ रुपए खर्च किए थे। दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस थी, जिसने 154 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए थे। वहीं कांग्रेस ने करीब 85 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इन पूरे आंकड़ों को जब सामने लाया गया, उसके बाद से बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इतना कौन सा कुबेर बैठा है आरबीआई के बाद, जो इन पार्टियों को कैसे कैसे फंडिंग करता है और कैसे कैसे पैसे देता है। तो ये पूरा मामला अब जानने लायक था, किसने कितना खर्च किया और कितना खर्च और होने वाला है। तो ये एक एज्यूम था, जो एक सोर्स, एक रिपोर्ट में दावा किया गया है और चुनावी पार्टियां जो हैं वो खुद इस रिपोर्ट को चुनाव आयोग को सौंपती हैं। उसमें से ये खंगाल कर निकाला गया। इस पे आप क्या अपनी राय रखते हैं? सबसे बड़ी बात है कि आपकी राय, क्योंकि आप सभी किसी ना किसी पार्टी को समर्थन देते हैं और आपको ये जरूर जानना चाहिए कि आप किस पार्टी से हैं और किस पार्टी में कितना पैसा खर्च हो रहा है। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आप जिस पार्टी को समर्थन देते हैं, क्या वो इन पार्टियों में से एक है, या क्या इनका अमाउंट इतना खर्च करना सही है? क्या उनको इस अमाउंट को किसी और कार्य में लगाना चाहिए, रैलियों के अलावा? अभी तक के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे इंडिया न्यूज नेशनल के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।